आज का हमारा सेशन है बिहार दरोगा स्पेशल रिवीजन क्लास 2022। इसमें यह टेस्ट सीरीज फॉर इम्पोर्टेंट सेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है आज के लिए, जो सभी कंपटीशन एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका राइट आंसर होगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए दांडी यात्रा अथवा नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई। ठीक है, देखिए यह जो है 6 अप्रैल को यात्रा पूरी होने पर, यह 6 अप्रैल को यात्रा पूरी हो गई और यात्रा पूरी होने पर गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की आबकारी नीति के विरुद्ध था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक के उत्पादन पर कर लगाया गया था उस समय, जिसको गांधी जी ने तोड़ा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों में अपने एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसियों में बांटा हुआ था। वे 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी। इसका राइट आंसर होगा ए। देखिए गोवा था, मोजाम्बिक था और मलक्का था। देखिए गोवा में वायसराय नियुक्त था, जबकि मलक्का और मोजाम्बिक के में गवर्नर नियुक्त किए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा में वायसराय नियुक्त था, जबकि मलक्का और मोजाम्बिक में गवर्नर की नियुक्ति हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज ने पहली कमर्शियल उड़ान भरी। यह उड़ान किन 2 स्थानों के बीच भरी गई थी। इसका राइट आंसर होगा बी, इलाहाबाद से नैनी तक हुआ था उड़ान। देखिए इसका भारत में पहली कमर्शियल उड़ान जो है इलाहाबाद से नैनी तक भरी गई थी और यह उड़ान मात्र 9.7 किलोमीटर की दूरी तक थी। यह उड़ान हेनरी पेके नामक फ्रांसीसी पायलट द्वारा भरी गई थी। हेनरी पेके फ्रांसीसी पायलट का नाम था। इस उड़ान को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मात्र 13 मिनट लगे थे, यानी 9.7 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 मिनट लगे थे। इसमें पायलट का नाम इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन अधिवेशन में कांग्रेस ने 1916 में मुस्लिम लीग को अलग मतदाताओं के संबंध में छूट दी थी। इसका राइट आंसर होगा बी, लखनऊ में। देखिए दिसंबर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक वर्ष की व्यवस्था करने पर सहमति प्रकट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज द्वारा पारित किए गए रेगुलेशन का संबंध किससे था। इसका राइट आंसर होगा ए, सती प्रथा की समाप्ति से था। देखिए रेगुलेशन 17 के द्वारा सती प्रथा पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। इस दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीडिंग मद्रास इनमें से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा सी, एक प्रकार का कपड़ा है। देखिए कपड़ा का उद्योग था। ब्लीडिंग मद्रास जो है ना, एक कपास से निर्मित होने वाला हल्का कपड़ा है। ब्लीडिंग मद्रास क्या है, एक कपास से निर्मित होने वाला हल्का कपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैज इज ए बैटल किसकी जीवनी है। राइट आंसर होगा बी, खान अब्दुल गफ्फर खान की है। देखिए फैज इज ए बैटल अब्दुल गफ्फर खान की जीवनी है। इस पुस्तक को डीजी तेंदुलकर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसन उल सिदक नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। राइट आंसर होगा ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1988 को हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे और सबसे अधिक समय तक यही रहे थे अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत का पहला वित्त मंत्री किसे माना जाता है। उन्होंने द इकोनॉमिस्ट पत्रिका और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना भी की थी। इसका राइट आंसर होगा ए, जेम्स विल्सन को माना जाता है। देखिए जेम्स विल्सन का जन्म 3 जून 1805 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने 1843 में द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की शुरुआत की और 1853 में चार्टर्ड बैंक की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर पर खाता बनाने वाला भारत का पहला मंत्रालय कौन सा था। ट्विटर पर खाता बनाने वाला भारत का पहला मंत्रालय कौन सा था। राइट आंसर होगा इसका बी, विदेश मंत्रालय था। देखिए
भारतीय मंत्रालयों में से विदेश मंत्रालय ने सबसे पहले ट्विटर अकाउंट बनाया था। ट्विटर एक माइक्रो प्लानिंग वेबसाइट है जो 2006 में अस्तित्व में आया था। और बात करें फेसबुक का, तो फेसबुक 2004 में अस्तित्व में आया था और व्हाट्सएप 2009 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तियों का हस्तांतरण तथा भारत का बंटवारा, यह दोनों प्रक्रियाएं कितने दिनों में पूरी कर ली गई थी? राइट आंसर होगा इसका सी, 72 दिनों में पूरी कर ली गई थी। देखिए इसका जून 1947 में शक्तियों का हस्तांतरण संपन्न हुए, तत्पश्चात अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में उस समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा इसका बी, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था अभिनव भारत का स्थापना। देखिए अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। इसकी शुरुआत 1899 में नासिक यानी महाराष्ट्र में पड़ता है, मित्र मेला के रूप में हुई थी। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? राइट आंसर होगा इसका सी, जर्मनी में की गई थी। देखिए भारतीय स्वतंत्रता समिति को बर्लिन समिति भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जर्मनी में 1914 में भारतीय छात्रों व क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इस समिति के प्रमुख सदस्य डॉक्टर धीरेन्द्र सरकार चांची केयर्स, एन.एस. मराठे और D.J.N. दास गुप्ता व सी. पद्मनाभन पिल्लई थे, यानी श्रीधर पिल्लई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? इसका राइट आंसर होगा बी, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन करना पड़ा था। देखिए मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करना था। क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय नेताओं के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि युद्ध के बाद भारत में भारतीयों की सरकार स्थापित की जाएगी, परंतु सभी भारतीय नेताओं ने इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीन कर देगा। यह कथन किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड लिंथलिगो ने कहा था। देखिए लॉर्ड बेवेल 1 अक्टूबर 1943 से 12 फरवरी 1947 तक भारत के वायसराय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? इसका राइट आंसर होगा बी, कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए बोमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी को 1885 में बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया। WC बनर्जी या बोमेश चंद्र बनर्जी को 1892 में कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन में पुनः दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे और वे 1886 में कांग्रेस का कलकत्ता सम्मेलन के अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर केंद्रीय भारत की महारानी किस वंश से संबंधित थी? इसका राइट आंसर होगा सी, होलकर। देखिए महारानी अहिल्या बाई होलकर वंश से संबंधित थी। उसका कार्यकाल 1 दिसंबर 1767 से 13 अगस्त 1795 तक रहा। महारानी अहिल्या बाई ने अपने राज्य में कुओं बावड़ियों का निर्माण करवाया और मार्ग बनवाए। निर्धन लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था भी की, जबकि देश भर में सैकड़ों मंदिर व धर्मशालाएं भी खुलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललिता महल का निर्माण विशेष तौर पर ब्रिटिश वायसराय के लिए किस स्थान पर किया गया था? राइट आंसर होगा इसका ए, मैसूर में किया गया था। देखिए ललिता महल का निर्माण मैसूर के राजा कृष्णराज और वेदयार चतुर्थ ने 1921 में ब्रिटिश वायसराय के लिए करवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर होगा इसका ए, WC बनर्जी यानी वोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
का पहला अधिवेशन जो है 28 से 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी यानी वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। 72 सदस्यों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स अगस्टस हिक्की को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, भारतीय प्रेस के पिता के रूप में जाना जाता है जेम्स अगस्टस हिक्की को। देखिए, जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1870 में भारत के पहले अखबार द बंगाल गजट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय सेक्टर व अधोसंरचना पर ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज़्यादा निवेश कब किया? इसका राइट आंसर होगा सी, 19वीं सदी में किया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका देखिए 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में अधोसंरचना जैसे यातायात, डाक सेवाएं तथा अन्य सेवाएं शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के कार्य को सुगम बनाना था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किन कारण से वापस लिया गया? इसका राइट आंसर होगा बी, चौरा चौरी घटना के बाद वापस ले लिया गया। देखिए, चौरा चौरी घटना जो है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में घटित हुई थी। ये एक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। इसमें लगभग 22 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहरार आंदोलन का प्रभाव इनमें से किन राज्य में थी या किन राज्यों में था? राइट आंसर होगा इसका बी, पंजाब में था अहरार आंदोलन। देखिए, अहरार आंदोलन जो है 1931 में हुआ था। यह मुख्यतः पंजाब तक ही सीमित था, इससे आगे नहीं जा पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी एवोहूम और दिनसा एदुल्बा वाज को दिया जाता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर को हुई थी 1885 को। इसमें दादा भाई नौरोजी और एवोहूम और दिनसा एदुल्जी वाज का योगदान सर्वाधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा कब दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी, 1613 ईस्वी में दी गई थी। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की, जबकि सूरत में 1612 में मुगल शासक जहांगीर की आज्ञा के बाद फैक्ट्री स्थापित की गई थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख को शुरू हुआ? इसका राइट आंसर होगा बी, 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 1945 तक चला था दूसरा विश्व युद्ध, और 1945 में ही यूएनओ का भी स्थापना हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरा चौरी की घटना का संबंध निम्नलिखित में से किस तारीख से है? इसका राइट आंसर होगा 6 फरवरी 1922। बी राइट आंसर होगा इसका 6 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 फरवरी 1922 को होगा। इसका राइट आंसर होगा 5 फरवरी 1922 को। देखिए, चौरा चौरी की घटना जो है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में घटी थी। इस घटना में असहयोग आंदोलन के कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिस कारण 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी और इस घटना के बाद आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण यही था, चौरा चौरी की घटना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए, CV रमन को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। देखिए, वर्ष 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहला हो गया CV रमन, सबसे पहले भारतीय थे जिनको भारत रत्न दिया गया। उसके बाद 1954 में
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और श्रीजा गोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे को सहयोग कर सकते हैं सब्सक्राइब करके।